रात के ठीक 12 बजे जब पूरा कस्बा नींद में डूबा होता है, तब रेलवे ट्रैक का एक पुराना मोड़ जाग उठता है। कहते हैं उस मोड़ पर पहुंचते ही हर ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ना कोई सिग्नल लाल होता है, ना इंजन खराब। फिर भी ब्रेक ऐसे लग जाते हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच लिया हो। ड्राइवरों ने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर सच यही था, उस मोड़ पर कोई ना कोई ताकत थी जो हर ट्रेन को रोक देती थी। गांव वाले कहते थे, वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी मिलती है, आधी रात को ट्रैक के बीचों बीच चुपचाप खड़ी। उसका चेहरा कभी किसी ने साफ नहीं देखा। कुछ बूढ़े बताते थे कि कई साल पहले वहीं एक हादसा हुआ था। एक गर्भवती महिला ट्रेन के नीचे आ गई थी। उसकी मौत हो गई, लेकिन रेलवे विभाग ने सब कुछ छुपा लिया। उस हादसे को लापरवाही कहा जाता, इसलिए उसका सच दफन कर दिया गया। लेकिन कहते हैं उसका भूत अब तक उसी जगह इंसाफ का इंतजार कर रहा है। फिर कहानी शुरू होती है रवि से। रवि एक नया ट्रेन ड्राइवर था, जवान था, जोशीला था और सबसे ज्यादा जिद्दी था। जब उसने गांव वालों से यह किस्सा सुना तो हंस पड़ा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, ऐसी बातें लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। मैं उस ट्रैक से होकर गुजरूंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। लोगों ने समझाया, मगर रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात आई। ठीक 12:05 पर रवि की ट्रेन उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन की तेज सीटी, इंजन की घरघराहट और ठंडी हवा में उठता हुआ धुआं सब सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन मोड़ के पास पहुंची, अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक ट्रेन जोर से हिली और भयानक झटके के साथ अपने आप रुक गई। रवि चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर झांका और वहीं देखा, सफेद साड़ी में एक औरत ट्रैक के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध से ढका था। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने हाथ में टॉर्च ली और ट्रेन से नीचे उतरा। धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, रवि का खून जम गया। वो औरत आधी जली हुई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज टूटी फूटी थी, मगर साफ सुनाई दी। मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ दो। हमें ट्रेन ने कुचल दिया, लेकिन किसी ने हमारी मौत का सच दुनिया को नहीं बताया। रवि वहीं जम गया। उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों, और तभी अचानक उस औरत की भयानक कर्कश हंसी गूंज उठी। वो हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोहे की चादरें एक साथ चीख रही हों। पूरे ट्रैक पर वो हंसी फैल गई। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में जान ही नहीं थी। कहते हैं उस रात के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर छिपा रहता था। लोग कहते हैं कि उसने उस औरत को सच में देखा और उसके बाद कभी उस मोड़ से ट्रेन नहीं चलाई। आज भी उस मोड़ पर हर ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ड्राइवर कहते हैं कि जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, ट्रैक के बीच एक औरत खड़ी नजर आती है। वो औरत जो अब तक अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। तो सोचिए, अगली बार जब आप किसी ट्रेन में हों और अचानक आधी रात को वो बिना वजह रुक जाए, तो हो सकता है आपके सामने भी वही औरत खड़ी हो, सफेद साड़ी में, अपने जले हुए चेहरे और खून से भरी आंखों के साथ।